एक दिन की बात, नारद जी कंसराज के पास गए। का राजन, ये कृष्ण बलराम के विषय में जानते हो, इनकी सच्चाई क्या है? क्या है बाबा, आपको जो जानकारी है बताओ, क्या है इनकी सच्चाई? सातवें गर्भ के गिरने में, राजन जो तुम्हें सूचना दी थी वसुदेव ने, देवकी का 7वां गर्भ गिर गया है, उसकी सच्चाई जानते हो क्या है? 7वें गर्भ के गिरने में सारा माया का काम हुआ। 7वें गर्भ के गिरने में सारा माया का काम हुआ। हे गर्भपात का काम मगर उस जगह प्रगट बलराम हुआ। उस जगह प्रगट बलराम हुआ। हे गर्भपात का काम मगर, है गर्भपात का काम मगर उस जगह प्रगट बलराम। दिवस जान फैलाया गया, उस दिवस जान फैलाया गया। नंद की बेटी मंगाई गई और कृष्ण वहां पहुंचाया। नंद की बेटी मंगाई गई और कृष्ण वहां पहुंचाया। हुआ उस दिवस जान फैलाया गया, उस दिवस जान फैलाया गया। नंद की बेटी मंगाई गई और कृष्ण वहां पहुंचाया। नंद की बेटी मंगाई गई और कृष्ण वहां पहुंचाया। सूचना दी गई थी देवकी का 7वां गर्भ गिर गया, इसकी वास्तविकता ये थी, योग माया ने देवकी के गर्भ से उस भ्रूण को उठा करके और देवकी की सौत रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। वही रोहिणी से हुआ है बलराम, बलभद्र, बलदाऊ। ये देवकी की 7वीं संतान है, इस तरह से हुआ। और एक कृष्ण तुम्हारी जेल में पैदा हुआ। तुम्हारे बहनोई वसुदेव ने रातों रात यशोदा के यहाँ गोकुल में पहुंचा दिया और कन्या वहां से ले आए, जो तुम्हें जेल में थी। कंसराज ने कहा, हमारी बहन बहनोई ने मेरे साथ एक कपट छल कपट धोखा षड्यंत्र किया, मार डालेंगे दोनों। नारद जी ने कहा, कंसराज तुम आवेश में आ जाते हो। अच्छा वसुदेव देवकी को मार डालोगे तो क्या मिलेगा? और तुम्हारी हानि होगी, क्षति होगी। जब कृष्ण बलराम सुनेंगे कि हमारे पिता को, हमारी माँ को कंसराज ने मार दिया है, तो वृंदावन छोड़ करके कहीं निकल जाएंगे और फिर मौके की तलाश में रहेंगे और अनुकूल समय आने पर कंसराज तुम्हें मार सकते हैं। तुम्हें काम वो करना चाहिए जिससे तुम्हारे काल कृष्ण बलराम मथुरा जाए।
तुम्हें वो काम करना है कंसराज, जिससे तुम्हारे काल कृष्ण बलराम मथुरा आ जाएं, और जब मथुरा आ जाएंगे तो उनको अपने कोई साथी से कह देना, कांत कर देंगे, मार डालेंगे। कंसराज ने कहा बाबा बहुत बढ़िया सलाह आपने दी है, बहुत अच्छी आपने सलाह दी है, लेकिन यहाँ आएंगे कैसे, हमारी मथुरा में कैसे आएंगे? तो कृष्ण भगवान की, तो हम मथुरा में आएंगे कैसे? नारद जी ने कहा वही बताया, तुम्हारे पास में भगवान शंकर का धनुष तुम्हारे मथुरा में स्थापित है, उस शिव जी के धनुष के लिए जो तुम्हारी मथुरा में स्थापित, उसके लिए एक उत्सव का आयोजन करो, उत्सव करो, और उत्सव देखने के लिए अपने मुख्य मुख्य प्रजाजनों को आमंत्रित करो, और उन्हीं मुख्य मुख्य प्रजाजनों में नंद बाबा को भी आमंत्रित करो, कृष्ण बलराम को भी आमंत्रित करो, और कृष्ण बलराम जब यहाँ आ जाएंगे मथुरा में, तो अपने किसी साथी को इशारा कर देना, संकेत कर देना, दोनों बालकों का अंत कर देंगे, छुट्टी हो जाएगी, काल का अंत हो जाएगा। हाँ बाबा बात तो आपने सही कही, लेकिन हमारा वृंदावन वालों का बैर चल रहा है, तो हमारे बुलाने से तो ऐसे आएंगे नहीं। नारद जी ने कहा उसका भी उपाय बता रहे हैं। तुम्हारी मथुरा में एक बड़े सज्जन पुरुष हैं, उनका नाम है अक्रूर, बड़े सीधे साधे, बड़े सरल, बड़े सहज, कोई चालाकी नहीं, चतुराई नहीं, खड़ंत्र नहीं, बहुत सरल, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, बड़े सीधे साधे। हर एक गांव में एक दो लोग ऐसे होते जो बड़े सीधे साधे होते, चालाकी नहीं, चतुराई नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, धोखा नहीं, हर गांव में एक दो ऐसे होते हैं। उनके ऊपर सब पूरा गांव विश्वास कर लेगा। वो जो ऐसे सज्जन होंगे उनके ऊपर हर वो कह दे कोई बात, सब लोग विश्वास करें, हाँ वो कह दिया तो बात सही हो। तो अक्रूर जी ऐसे थे, बड़े सीधे साधे, बड़े सरल, बड़े सहज। देखो ये भी एक भगवान की भक्ति है, जो 9 प्रकार की भक्ति बताई है भगवान राम ने शबरी को, उनमें से एक भक्ति ये भी है। नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष दीना। सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष दीना। नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष दीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष दीना। सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष दीना। नवीं प्रकार की भक्ति बताई भगवान राम ने शबरी को। नवम सरल और सब सन छलहीना, और मम भरोस, भगवान के सहारे रहते हैं, मम भरोस ही हर्ष दीना। बहुत कुछ अच्छा हो गया, अनुकूल हो गया तो ठहाका नहीं लगाते,
बहुत कुछ खो गया, चला गया, मुसीबत परेशानी संकट झंझट तनाव आ गया तो सिर पीट करके रोती नहीं। नौ सरल सब संचलहीना मम भरोस ही हरस न दीना। ये अक्रूर जी ऐसे हैं, ऐसे स्वभाव, बड़े सीधे साधे, बड़े सरल, कोई चालाकी नहीं, चतुराई नहीं, खड़ंत नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, धोखा नहीं, कुछ नहीं, बड़े सरल। नारद जी ने कहा अक्रूर जी को भेजोगे तो कोई शंका नहीं करेगा कोई छल कपट है, और कृष्ण बलराम मथुरा जाएंगे। अक्रूर जी को बुलाया और कहा मेरा नया रथ ले लो, नए घोड़े ले लो और वृंदावन में चले जाओ। नंद बाबा कृष्ण को बलराम को बता देना कि मेरे यहाँ एक उत्सव होने जा रहा है। उत्सव देखने के लिए कंसराज ने बुलाया है और कृष्ण बलराम को तो हमारे इसी रथ पर बैठा करके ले आओ, कृष्ण बलराम को तो हमारे इसी रथ पर बैठा करके ले आओ। अक्रूर जी मन में विचार करते हैं, ये वही कंसराज जिसने पूतना को भेजा, सक्टासुर को भेजा, तणावर्त को भेजा, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, बत्सासुर को भेजा, केशी को भेजा कृष्ण बलराम को मारने के लिए। इतने सारे उपाय किया कृष्ण के मारने के लिए। वो आज बड़ा शुभ चिंतक बन गया, बड़ा हितैषी बन गया, वो शो देखने के लिए बुला रहा है। ये कोई छल है, ये कोई कपट है, षड्यंत्र है, धोखा है। उस षड्यंत्र में हमको भी शामिल करना, उस षड्यंत्र में हमको भी डालना, हमको भी शामिल करना, भागीदार बना रहा षड्यंत्र में। फिर विचार आता है एक कंसराज क्या मारेगा कृष्ण बलराम को। जो बच्चा 6 दिन का था और पूतना राक्षसी का अंत कर दिया, 6 दिन का बच्चा पूतना राक्षसी का अंत कर दे, वो कोई सामान्य बालक हो सकता है? उसको कंसराज और उसके साथी क्या मारेंगे? एक और विचार ये आता है, एक और विचार आता है छल है, कपट है, धोखा है। एक और विचार आता है कि ये कृष्ण बलराम को क्या मारेगा। जब तक ये सोच बनी रही, नकारात्मक सोच बनी रही, अपने प्रतिकूल देखते रहे, इस घटना में अपने प्रतिकूल देखते रहे, तनाव, उलझन, चिंता, जब तक प्रतिकूल देखते रहे, अपने प्रतिकूल देखते रहे, तनाव, उलझन, कि इस षड्यंत्र में हमको भी शामिल कर रहा है कंस, इस धोखे में हमको भी डाल रहा है, शामिल कर रहा है। क्या प्रभु सोचेंगे हमारे विषय में? जिस घटना में सोच करके तनाव था, उसी घटना को दूसरे ढंग से सोच लिया। एक सोच होती है सकारात्मक, एक होती है नकारात्मक। उसी घटना में, उसी प्रकरण में, उसी मामले में आप नकारात्मक सोचोगे, तनाव होगा, झंझट होगा, गुस्सा होगी, चिंता होगी, उलझन होगी, और उसी घटना में कुछ अपने अनुकूल देख लो, उसी घटना में अपने अनुकूल को देख लो, तो वही उसी घटना में से आनंद में हो जाओगे। जब तक अक्रूर जी नकारात्मक सोच रही है, छल है, कपट है, धोखा है, षड्यंत्र का, हमारे माध्यम से बुला करके वो कृष्ण बलराम को मरवा देगा। जब तक ये सोचते रहे, तनाव, झंझट, व्यथा, और उसी घटना में ये सोच लिया कुछ भी कंसराज की योजना हो, लेकिन मेरा एक काम बन गया, सकारात्मक सोच आ गई। जिन कृष्ण बलराम के विषय में मैं सुना करता था कि 6 दिन का बच्चा और पूतना राक्षसी का अंत कर दिया, सक्टासुर को मारा, तणावर्त को मारा, 7 वर्ष का बालक 7 कोस का पहाड़ 7 ही दिनों तक अपने कनिष्ठ का उंगली के ऊपर धारण किए रहा। जिनकी चर्चा में सुना करता था, कंसराज की कुछ भी योजना हो, लेकिन इसी बहाने से चलो कृष्ण बलराम का दर्शन होगा, सकारात्मक सोच आ गई, इसी बहाने से कृष्ण बलराम का दर्शन होगा, बन गया मेरा काम। दुनिया में पैदा होना, खाना पीना, जीना मरना ही एक मनुष्य का जीवन, सफल जीवन नहीं है। दुनिया में पैदा होना, खाना पीना, जीना मर जाना ही एक मनुष्य का सफल जीवन नहीं है। ये तो एक चींटी की भी कहानी है, पैदा हुई, खाई पी, जी, मर गई। यही एक कहानी हाथी की भी है, पैदा हुआ, खाया पिया, दिया, मर गया, बस।
यही एक बकरी भी कहानी है, खरगोश की भी कहानी है, एक कुत्ते की भी यही कहानी, एक बैल की भी यही कहानी है। दुनिया में पैदा हुआ, खाया पिया जिया, मर गया। अगर इतनी ही कहानी मेरी भी है तो चींटी में, हाथी में, कुत्ते में, बिल्ली में, गधे में, घोड़े में, बकरी में, हाथी में, हमारे में कौन अंतर है? अगर उतनी कहानी मेरी भी है, पैदा हुए, खाए पिए जिए, मर गए। एक मनुष्य का जीवन तभी सफल है एक मनुष्य का जीवन तभी सफल है जो उस व्यक्ति के कदम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, तभी उस व्यक्ति का जीवन सफल है। आज मेरा जीवन सफल हो गया, कंसराज की कोई योजना हो, लेकिन मेरा जीवन आज सफल हो गया। क्यों? आज हुआ धन्य क्षण भंगुर शरीर मेरा, आज हुआ धन्य क्षण भंगुर शरीर मेरा, आज मैं मिलूंगा ब्रज विपिन बिहारी से। आज हुआ धन्य क्षण भंगुर शरीर मेरा, आज मैं मिलूंगा ब्रज विपिन बिहारी से। दूर है अभाग की, दूर है अभाग की निशा का निबिड़ा अंधकार, प्यार से बिलोकूंगा दीन दुखहारी को, विमलेश चर्म चक्षुओं से जबी देखूंगा, विमलेश चर्म चक्षुओं से जबी देखूंगा। किसको? दैत्य गर्भहारी उन गिरिवरधारी को, दैत्य गर्भहारी उन गिरिवरधारी को। यह देखूंगा तो क्या करूंगा? त्यों ही झट लिपट, त्यों ही झट लिपट चरणों में हाय, और द्रवित करूंगा मधुसूदन मुरारी को। जैसे देखूंगा चरणों में लौट जाऊंगा, और मेरी आंखों से इतने आनंद के आंसू, प्रेम के आंसू बहेंगे, प्रेमाश्रु बहेंगे कि मेरे उन्हीं आंसुओं, प्रेमाश्रुओं से ही कृष्ण के पैर भीग जाएंगे। और ये सोचते सोचते क्रूर जी इतना आनंद में हो गए कि वही रथ पर बैठे बैठे उनकी समाधि लग गई। यही सोचते सोचते इतना आनंद में हो गए क्रूर जी की समाधि लग गई। ध्यान टूटा, अरे हम तो सवेरे चले थे मथुरा से और दोपहर बीत गई, आगे शाम आने वाली है। बड़े वेग से रथ को आगे बढ़ाया, वृंदावन के निकट में जब पहुंचे तो धूल में भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह बने थे। भगवान कृष्ण के तलवे में ध्वज, पताका, अंकुश, पद्म ये निशान बने। आपके पैर में या हाथ में जो निशान है, कोई धूल उल है, आटा है, उसमें ऐसे रखोगे तो सब निशान बन जाएंगे। भगवान कृष्ण उस रास्ते से गुजरे हैं, धूल में जहां जहां पांव पड़े हैं तो भगवान कृष्ण के निशान, ध्वज, पताका, अंकुश, पद्म और निशान बने हुए। अक्रूर जी झट से रथ से नीचे कूद पड़े, उन चरण चिन्हों की परिक्रमा करते हैं, उस रज को उठाकर मस्तक में लगाते हैं। इतना आनंद में हो गए अक्रूर जी, वही धूल में लौटने लगे, वही धूल में लौटने लगे अक्रूर जी। वो चरण धूल जो भगवान की उसी में लौटने लगे। इतने में आवाज आई, अरे चाचा, मथुरा से यहाँ वृंदावन में कैसे? आंखें खोली, सामने देखा कृष्ण बलराम खड़े मुस्कुरा रहे हैं और हमसे पूछ रहे कि चाचा यहाँ मथुरा में कैसे? बड़े आनंद में हो गए अक्रूर जी। यही सोच करके चले थे कि बसदेव हमारे रिश्ते में भाई लगते हैं, कृष्ण बलराम हमारे भतीजे हैं, हमको जब देखेंगे तो कृष्ण बलराम हमको चाचा कह करके पुकारेंगे। भक्त भगवान से जुड़ता है तो कोई न कोई रिश्ता जोड़ता है। मीराबाई ने पति बना लिया, सूरदास ने सखा बना लिया, कर्माबाई ने बेटा बना लिया। भक्त भगवान से जुड़ता है तो कोई न कोई रिश्ता जोड़ता है। लोग बोलेंगे, चलो दोहराएं।
पितु मातु सहायक स्वामी सखा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे। सखा तुम ही एक नाथ हमारे। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे। तुम ही एक नाथ हमारे। तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे। तिनके तुम ही रखवारे हो। तिनके तुम ही रखवारे। तिनके रखवारे हो। तिनके तुम ही रखवारे। ओ तिनके तुम ही रखवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, 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 तुम ही एक नाथ हमारे। तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे। तिनके तुम ही रखवारे हो। तिनके तुम ही रखवारे। तिनके तुम ही रखवारे हो। तिनके तुम ही रखवारे। तिनके तुम ही रखवारे हो। तिनके तुम ही रखवारे हो। तो भक्त भगवान से जुड़ता तो कोई न कोई रिश्ता जुड़ता है। अक्रूर जी सोच करके चले थे कृष्ण बलराम हमको चाचा कह करके पुकारेंगे। जब कृष्ण बलराम ने चाचा कह करके पुकारा तो बड़े आनंद में हो गए। यही सोच करके चला था कि कृष्ण बलराम हमको चाचा कहेंगे। कैसे आ गई चाचा मथुरा से वृंदावन? बता, कंसराज एक आयोजन कर रहा है। कंसराज एक आयोजन कर रहा है। कृष्ण भगवान की कंसराज एक आयोजन कर रहा उत्सव होने वाला मथुरा में। वो देखने के लिए कृष्ण बलराम नंद बाबा को सबको बुलाया है। यशोदा मैया ने पहले तो बेचारी घबरा गई। नंद बाबा से कहा है कि आप चले जाओ, लेकिन कृष्ण बलराम को नहीं भेजा। जब मथुरा में बैठे बैठे कंसराज ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। अब हम मथुरा को भेजेंगे कंसराज के पास कृष्ण बलराम को। नंद बाबा ने कहा यशोदा बात तुम्हारी सही है, लेकिन बुलाने के लिए कौन आए? अक्रूर जी बड़े बेचारे सीधे साधे, कोई खड़ंद कोई छल कपट धोखा होता तो ये बलराम अक्रूर जी कदाप नहीं आते। ये बहुत सीधे साधे हैं, ये किसी खड़ंद में शामिल नहीं हो सकते। अक्रूर जी के पर स्वभाव पर विश्वास करके कृष्ण बलराम की भी तैयारी हो गई। गोपों ने कहा कन्हैया हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे उत्सव देखने मथुरा। अच्छा तुम भी चलो। सब गोप सखा भी तैयार हो गए। नंद बाबा छकड़े पर
दही माखन के मटके कंसराज एक राजा है उपहार में देने के लिए दही माखन के मटके छकड़े पर रख के और इन्होंने यात्रा शुरू कर दी। जिसमें कृष्ण बलराम रथ पर बैठने लगे तो गोपियां आ गई और पूछा कृष्ण बलराम कहाँ जा रहे हैं? तो किसी ने बताया कि अक्रूर जी आए हैं बुलाने के लिए, क्योंकि मथुरा में कोई उत्सव होने जा रहा है, तो उत्सव देखने के लिए कंसराज ने आमंत्रित किया है। अक्रूर जी को भेजा, वे अक्रूर जी बुलाने के लिए आए। गोपियां सब पहले कृष्ण तुम्हें जाने नहीं देंगी। गोपियों ने कहा कृष्ण में जाने नहीं देंगी, क्यों? हमको लग रहा कि मथुरा जाओगे तुम लौट करके श्री वृंदावन नहीं आओगे। हमारे अंतर मन में आवाज उठ रही है कृष्ण लौट करके वृंदावन नहीं आओगे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कृष्ण तुमको हम मथुरा जाने नहीं देंगे। सारी गोपियां रथ के आगे लेट गई, सारी गोपियां रथ के आगे लेट गई और कहा कृष्ण हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें जाने नहीं देंगे। वैसे नारी जाति को कहा गया अबला, आ माने नहीं बल माने शक्ति। नारी को एक और शक्ति कहा गया है और एक और कहा गया अबला, बल रहित शक्तिहीन, शक्ति रहित कहा गया है। एक और शक्ति कहा गया, एक और शक्तिहीन कहा गया है। शक्तिहीन कब है? शक्तिहीन महिला कब है? जब एक परिवार के बीच गुजर बसर कर रही, पति है 4.5 फीट का, पत्नी है 6 फीट की। वो 4.5 फीट वाला पति, दुबला पतला पति, और 6 फीट वाली पत्नी को 4 थप्पड़ मार देता है और पत्नी सब सहन कर लेती है। अगर वो चाहे तो चढ़ बैठे पति देवता को 4.5 फीट वाले को चढ़ बैठे, 2-4 गोचा भी लगा दे, लेकिन है उसके अंदर शक्ति। लेकिन घर में शक्ति का इस जगह पर प्रयोग करेगी तो घर में विस्फोट हो जाएगा, अशांति हो जाए घर में। अगर पत्नी अपनी शक्ति को सोच ले कि हम हमारे भी इनके भी ताकत कमजोर है, हमारे निपट जाए, तो थप्पड़ मारो, उठाए दे, लाठी चार लगा दे, तो सब घर में विस्फोट हो जाएगा, अशांति हो जाएगा। शक्ति होते हुए भी महिला पति की गालियां सहन करती है, थप्पड़ सहन करती है, 4 लाठियां भी पड़ जाए तो पत्नी सहन करती है। बैठ करके कोना में रो लेगी, बैठ करके कोना में रो लेगी, लेकिन पति को आंखें लाल करके नहीं दिखा सकती, लाठी नहीं उठा सकती, पति लिपटा लिपटी नहीं कर सकती। शक्ति है, लेकिन शक्ति का प्रयोग करेगी तो परिवार में अशांति हो जाएगी। शक्ति होती हुई भी शक्तिहीन है। गोपियों ने कहा कृष्ण जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगी तुम्हें मथुरा को घनश्याम, जाने नहीं दूंगी तुम्हें मथुरा को घनश्याम। रथ नेत्र प्रेम के प्रवाह में डुबोएगी, रथ नेत्र के प्रवाह में डुबोएंगे, कि जाने नहीं देंगी तुम्हें मथुरा को घनश्याम। रथ नेत्र प्रेम के प्रवाह में डुबोएगी। कृष्ण हम सब इतना रोएंगे, कृष्ण हम सब इतना रोएंगे कि तुम्हारा रथ मेरे आंसू में डूब जाएगा, कि जाने नहीं देगी तुम्हें और मथुरा को घनश्याम। रथ नेत्र प्रेम के प्रवाह में डुबोएगी, कितना भी पाठ तुम धैर्य का पढ़ाते रहो, किंतु निज चित्त में हम शांति नहीं पाएंगे। आप कहते हो हम आवेंगे अवश्य में, वो हम कहती हैं घनश्याम नहीं पावेंगी।
हम कहती हैं घनश्याम नहीं पावेंगी, विमलेश देखेंगी, विमलेश देखेंगी, अक्रूर कितना है क्रूर, विमलेश देखेंगी, अक्रूर कितना है क्रूर, रथ के तो आगे हम सब लेट जाएंगे। सारी गोपियां रथ के आगे लेट गई, कृष्ण इतना रोएंगी, तुम्हारा रथ मेरे आंसू में डूब जाएगा। रथ के आगे लेट गई, इसका नाम है अक्रूर। अब जैसा इसका नाम वैसा गुण उसे होता बहुत कम है। जैसा नाम वैसे गुण। नाम है फूल कुमारी, वजन है 2.5 कुंटल। नाम है फूल कुमारी, नाम है फूल कुमारी, वजन 2.5 कुंटल। नाम है सुगंधा, और सामने बोल दे तो भाग पड़ोगे, इतनी बदबू आ रही है। और नाम है सुगंधा। गोपियों ने कहा कि इसका नाम है अक्रूर। अब पता लग जाएगा अक्रूर की है क्रूर। अगर क्रूर है, निर्दयी है, तो हमारे ऊपर रथ को नहीं निकालेगा, यानी आपको नहीं ले जा पाएगा। नाम है अक्रूर, और स्वभाव से होगा क्रूर, तो हमारे ऊपर रथ को निकाल देगा, आपको लेकर के चला जाएगा। भगवान कृष्ण ने गोपियों को रथ के आगे से अलग किया और आश्वासन दिया। उस तो समाप्त हो जाने के बाद ठीक है, जल्दी हम आ जाएंगे वृंदावन। रथ मथुरा की ओर चल देता है। मथुरा के निकट एक बाग था, वहीं नंद बाबा ने पड़ाव डाला। भगवान कृष्ण नगर का दर्शन करने के लिए अपने साथियों के साथ निकले। मथुरा की स्त्रियां दौड़ दौड़ कर रास्ते किनारे खड़ी हो जाती हैं। कितने सुंदर बालक हैं, कहाँ से आए हैं, कौन है, कहाँ के बालक हैं, किसके बालक हैं? बड़े सुंदर बालक हैं। जो जानती बता रहे, जो पीताम्बर धारण किए हैं, ये यशोदानंदन श्री कृष्ण चंद है। जो नीलांबर धारण किए हैं, रोहिणी पुत्र बलदाऊ जी हैं। वहां किस्तियां कहती कितना भाग्य श्री वृंदावन का, जहां धूल में लोटे हैं, खेले हैं। वहां की झाड़ी जंगल स्वर्ग से बढ़कर के, वहां की गैया बछड़े, वहां की गोपियां ऋषि मुनियों से बढ़कर के, जो हर समय इनका प्रभु का दर्शन करते हैं। ऐसे सब मथुरा की स्त्रियां प्रशंसा कर रही है कृष्ण बलराम की। नदी के किनारे, जमुना किनारे कुछ कंसराज के सेवक कपड़े धुल करके सुखा रहे थे। भगवान कृष्ण के पास ने कहा, भैया हम लोग वृंदावन से आए हैं उत्सव देखने के लिए, आपके पास बढ़िया बढ़िया पोशाक सूख रहे हैं, ये वस्त्र हमको दे दोगे, हमारी मेहमानी बन जाएगी। अरे कहा, कंसराज के परिवार कपड़े और गैया चराने वाले चरवाहे पहनेंगे, चाहिए था तुमको तुरंत मौत के घाट उतार देता। भगवान कृष्ण का बड़ी लंबी बात कर रहा है, उसके सामने केवल ऐसे उंगली की तो सिर अलग और धड़ अलग। तुमने सोचा, और जो साथी थे उनके कहा, देखा कि न थप्पड़बाजी न घूसाबाजी, केवल ऐसे उंगली किया और सिर अलग धड़ अलग। और जब थप्पड़बाजी घूसाबाजी करेगा तब क्या हाल होगा? वो सब कपड़े उपड़े छोड़ करके वहां से खिसक गए, भाग गए। वस्त्र पड़े थे, साथियों से कहा कृष्ण बलराम ने, जिसकी जो मर्जी हो, जो मन आवे कपड़े पहन। वस्त्र पहना साथियों ने, कृष्ण बलराम ने धारण किया। लेकिन दूसरे का कपड़ा पहनोगे या तो ढीला ढाला होगा या तंग होगा। एक द्रोण नाम का दर्जी था, हाथ जोड़ करके रास्ते में खड़ा हो गया। कहा, प्रभु मेरा परिचय ले लो कि मैं मथुरा का नामी कलाकार हूं, बस सिलने वाला दर्जी। मेरा निवेदन है कि आप के बस ढीले ढाले हैं, बैठ जाओ और फिर से इनको हम सिल दें। भगवान कृष्ण ने आज्ञा दे दी और उस द्रोण नाम के दर्जी ने फिर से वस्त्रों को सिल दिया, सटीक कर दिया, मानो इन्हीं के लिए बनाए गए हैं। एक सुदामा नाम का माली बढ़िया बढ़िया गजरे बना करके रखा था, फूलों के हार बना करके रखा था, कृष्ण बलराम को उसने पहनाया। और सोचिएगा, मथुरा के लोग, कंसराज के लोग जुड़ते जा रहे हैं कृष्ण बलराम से। आगे देखा, एक महिला 3 जगह से टेढ़ी, हाथ में छोटी सी कटोरी, बड़ी खुशबू आ रही है। साथियों ने कहा, कन्हैया पूछो ये कौन है, क्या लिए जा रही, इतनी दूर पर जा रही, खुशबू यह सुगंधी यहाँ तक आ रही है।
सुगंधी यहाँ तक आ रही है, पूछो कौन है। वो 3 जगह से टेढ़ी महिला भगवान कृष्ण ने उससे पूछा, सुंदरी आपका परिचय। वो चौंक गई कि हम महाकुरूप हैं, 3 जगह से टेढ़ी, कुबड़ी लेकिन 3 जगह से टेढ़ी, हम है कुरूप, हमको संबोधित कर रहे हैं सुंदरी। उसने कहा मेरा नाम है सैरंध्री, कंसराज के महलों में हम दासी कर्म करती हैं। हमारे हाथ का घिसा हुआ चंदन कंसराज को बहुत पसंद है, कटोरी में चंदन रोज लेकर के जाती, लगाती है और फिर महलों में रानियों की सेवा करती हैं। कृष्ण बलराम का जब दर्शन किया उसके मन में आया ये चंदन कंसराज के बजाय इन बालकों के मस्तक में अगर चढ़ावे लगावे तो बड़ा शोभा देगा, चंदन भी धन्य हो जाएगा और बालकों के मस्तक में चंदन बड़ा शोभा देगा और हम भी धन्य हो जाएंगे जो इनको चंदन चढ़ाएगा। जो कंसराज के लिए चंदन लेकर के जा रही थी वो कुब्जा कृष्ण बलराम के मस्तक में लगाया। बलराम जी ने भगवान कृष्ण का भैया इतना बड़ा सम्मान किया, राजा के लिए चंदन लेकर के जो ले जा रही थी वो हमारे मस्तक में लगाया, तो कम से कम इसके उपकार का बदला देना है। भगवान कृष्ण ने कहा हमने पहले योजना बना ली और हम इसको ऐसी चीज देंगे जो दुनिया नहीं दे सकती, हम इसको ऐसी चीज देंगे जो इसके जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उसको बुलाया और उसकी एड़ी को अपने पैर के अंगूठे उंगली से एड़ी को दबाया, उसकी एड़ी को पैर के अंगूठे उंगली से एड़ी को दबा लिया और यहाँ ठुड्डी में हाथ लगा, झटका मारकर ऊपर की ओर खींच दिया। मोहन के हाथ लगाते ही कुब जा मिट कर छविवान हुई। लगाते ही कुब जा मिट कर छविवान टेढ़ी कुबड़ी हो कुब्जाओ सीधी शतर हो गई, सुंदर हो गई। केवल कुब्जे को नहीं भगवान ने सबको सुंदर बनाया है, भगवान ने सबको सुंदर बनाया है। वैसे शरीर में सुंदर कुछ नहीं, इस शरीर में सुंदर कुछ नहीं है। इस शरीर में है क्या? हड्डियों का ढांचा, मांस, मज्जा, रक्त, पीप, लार, कफ, मल, मूत्र, बस शरीर में इतने ही। इसे बताओ कौन चीज सुंदर है? इसे बताओ आप कौन सी चीज शरीर में? यही तो, इसके अलावा कुछ है? हड्डियों का ढांचा, मांस, मज्जा, रक्त, पीप, कफ, लार, मल, मूत्र, इसके अलावा भी कुछ है? बताओ इसमें कौन चीज सुंदर है? हड्डियां, मांस, रक्त, लार, कफ, मल, मूत्र, क्या इसमें
सुंदर है। अरे सुंदरता की बात जाने दो, आप छूना नहीं पसंद करेंगे। इसमें कोई भी चीज पड़ी हो, चाहे रक्त पड़ा हो, चाहे मांस पड़ा हो, चाहे हड्डियां पड़ी हो, कुछ भी पड़ा हो, इसमें आप छूना पसंद नहीं करते, छू नहीं सकते। कौन बताओ चीज इसमें है कुछ सुंदर? जो नाम लिया है कुछ सुंदर, कुछ भी सुंदर नहीं है। लेकिन उस कलाकार की कलाकारी है। ये सारी गंदी चीजें, ये सारी गंदी चीजें, और उसके पार न जाने कौन सी पॉलिश है मार दिया। लोग कहते बड़े सुंदर, बड़े सुंदर, बड़े सुंदर, और इसमें एक भी चीज सुंदर। सुंदर की बात जाने दो, आप इसमें एक भी चीज छूना पसंद नहीं करेंगे। हड्डियां, मांस, रक्त, पीप, मज्जा, मल मूत्र, कफ, लार, कुछ भी छूने लायक नहीं। लेकिन उस कलाकार की कलाकारी है, न जाने कौन सी पॉलिश मार दिया, कहते बड़े सुंदर, बड़े सुंदर। कुब्जा कोई नहीं, सारी दुनिया को भगवान ने सुंदरता प्रदान की। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी, बिल्कुल सीधी हो गई, शतर हो गई। निवेदन क्या प्रभु हमारी भी कुटिया पवित्र कर दो। भगवान कृष्ण ने कहा आएंगे, लेकिन भी कुछ काम बाकी है। जहां धनुष रखा है भगवान शंकर का, जिसके लिए उत्सव हो रहा है, देखने के लिए गए। द्वारपालों ने रोक दिया, कंसराज का आदेश है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। कृष्ण बलराम से कहा, अरे कहा कंसराज ने हमको बुलाया है, अक्रूर जी बुलाने गए थे सब देखने के लिए, और तुम अंदर नहीं जाने दोगे? कहा नहीं, कंसराज का आदेश है, अंदर नहीं जाने देंगे, अंदर नहीं जाने देंगे। मनसुखा ने कहा ऐसे लोग नहीं मानेंगे, भैया आप आदेश करो कन्हैया, लाठी परेड शुरू कर दे, सब काम बराबर हो जाएगा। ग्वाल बालों की लाठियां चटक गई, द्वारपालों को तोड़ तो गिरा दिया, घायल हो गए, मर गए, बेहोश हो गए, चेत हो गए। जहां धनुष रखा था भगवान धनुष को हाथ में लिया और धनुष को तोड़ दिया। जब कृष्ण भगवान की ये धनुष के तोड़े जाने की खबर जब कंसराज को मिली, तो उसको याद हुआ कि नारद जी ने कहा था जब ये धनुष स्थापित किया गया था, जब ये धनुष स्थापित किया गया था, तो नारद जी ने कहा था कंसराज जिसके हाथों से धनुष टूटेगा समझ लेना वही तुम्हारा काल है, उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। अब तो बिल्कुल निश्चित हो गया, ये कृष्ण ही हमारा काल है। अब इस काल का जल्दी से जल्दी अंत करें। अपने गुप्तचर लगा दिया, पता लगाओ कल ये लड़के कहाँ कहाँ जाएंगे मथुरा में घूमने देखने। गुप्तचरों ने आकर के बताया कि कल ये लड़के मथुरा की मल्लशाला, मथुरा की मल्लशाला, मल्लशाला कहाँ होगा? तो तमाम लोग चौंके होंगे, मल्लशाला क्या होता है? अगर उर्दू में बोल दे सब लोग जान जाओगे, उर्दू में बोल देंगे सब जान जाओगे, इतना अंदर भर गई। जिसको कहते हो अखाड़ा, जहां पहलवान व्यायाम करते हैं, अभ्यास करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, आमतौर पर कहा जाता है अखाड़ा। शुद्ध हिंदी में कहते हैं मल्लशाला। ये पहलवान उर्दू का शब्द है, पहलवान हिंदी में कहते हैं मल्ल, हिंदी में कहते हैं मल्ल। जहां लड़ते हैं उसको कहते हैं मल्लशाला, जिसको कहते हो अखाड़ा। जिसको कहते हो कुश्ती, ये उर्दू का शब्द है, हिंदी में कहते हैं मल्ल युद्ध। तो कल वो मथुरा की मल्लशाला में मल्लयुद्ध देखने के लिए जाएंगे। कंसराज ने, उसके पास एक हाथी था जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, कुबलिया पीढ़ हाथी, जो जरासंध के से मिला था। 60,000 हाथियों की शक्ति वाला हाथी मदिरापान करा करके मुख्य द्वार पर खड़ा कर दिया, रास्ता अवरुद्ध कर दिया। कृष्ण बलराम जब गए तो महावत से कहा भैया इसको किनारे कर दो, हमको अंदर कुश्ती देखने जाना है। अरे कहा हाथी बड़ा दीदी, तुम हटा पाओ तो हटा दो, तुम हटा पाओ तो हटा दो। बलराम जी ने पूंछ पकड़ी, भगवान कृष्ण ने सूंड लगे खींचने, लेकिन वो हाथी भी कम नहीं, 60,000 हाथियों की शक्ति रबड़ की तरह से खींच रहा, लेकिन एक कदम इधर उधर हिलडुल नहीं रहा। बलराम जी ने कहा जब शक्ति काम ना आवे तो युक्ति से काम दो। जहां पर शक्ति काम नहीं देती है वहां पर युक्ति काम देती है। कृष्ण को कहा तुम हट जाओ। भगवान कृष्ण ने सूंड को छोड़ दिया। बलराम जी ने जमीन में पैर अड़ाया, पूंछ पकड़ करके अपनी तरफ खींचा। हाथी ताकत लगा रहा आगे को और बलराम जी पूंछ पकड़े खींच रहे पीछे को।
धीरे धीरे जब उस कुबलिया पीर हाथी ने सारी ताकत आगे को लगा दी, बलराम जी पूंछ पकड़े थे, अचानक छोड़ दिया और ताकत लगाए थे आगे को, से कई बार लौटपोट हो गया। उसके जो बाहरी दांत थे टूट गए, एक को बलराम जी ने, एक को भगवान कृष्ण ने उठाया, दांतों से पीट पीट कुबलिया पीर हाथी का अंत कर दिया। अंदर जब प्रवेश किया तो चाणूर, मुष्टिक, शल, कौशल पहलवान, मथुरा की मल्लशाला के नामी पहलवान थे। कंसराज ने कहा चलो इनसे हाथ मिलाओ, चाणूर, मुष्टिक आए, हाथ मिलाए। भगवान कृष्ण बलराम ने कहा हम तुम्हारे सामने बच्चे हैं, हम गैया वैया चलाना जाने, कुश्ती सिलना क्या जाने, तुम सब नौजवान हो, अभ्यास करते हो, रोज व्यायाम करते हो, और हम तो गैया वैया चला कुश्ती से क्या जाने। कहा नहीं, कंसराज का आदेश है, उसको इस कुश्ती में बड़ा आनंद आएगा। अच्छा नहीं मानते हो तो दो हाथ हो जाए। कृष्ण बलराम ने से जब हाथ मिलाया तैयार हो गए। अब सारे मथुरा के जितने वहां दर्शक बैठे थे हैं मथुरा के दर्शक, लेकिन सोचा कितना बड़ा अन्याय हो रहा कंसराज की मल्लशाला में कि छोटे छोटे बच्चों को और इन नामी पहलवानों से भिड़ा दिया। सारे लोग कंसराज के विरोध में हो गए, लेकिन डर के मारे कोई बोल नहीं पा रहा है। कुछ देर तक कृष्ण बलराम उनको खिलवाड़ करते रहे, उठा कर पटक दिया, चारों मुष्टिक का अंत हो गया। शलतोषण उनको आदेश किया, शलतोषण ने हाथ मिलाया। कुछ देर तक कृष्ण बलराम उनके साथ भी खिलवाड़ करते रहे, उठा कर पटक दिया, शलतोषण पहलवानों का अंत हो गया। और जब नामी पहलवान मथुरा की मल्लशाला के मारे गए, जो मथुरा के लोग मन मसोसे बैठे थे, जो कंसराज के डर के मारे बोल नहीं पा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे और नामी पहलवानों से भिड़ा। जब वो पहलवान मारे गए, सारे मथुरा के लोग मारे खुशी में उछल पड़े और कृष्ण बलराम की जय जयकार करने लगे, कृष्ण भगवान की। अब वो कंसराज ने देखा वो तो लड़के हमारी तरफ आ रहे हैं, अब क्या करें। चमचमाती तलवार उसके बगल में रखी थी, उसको ऐसे से गन घुमाने लगा कि जितने में तलवार ना चढ़े इतने में तो कोई आ ही नहीं सकता है। खड्ग को घुमाते हुए कंस कंपायमान था ही, कि खड्ग को घुमाते हुए कंस कंपायमान था ही। कृष्ण भगवान झट मंच पर चढ़ जाते हैं, कि सांप को गरुड़ कहता है जिस भांति से, सांप को गरुड़ कहता है जिस भांति से, अतियुक्त हाथ से निज हाथ को मिलाते हैं। मुकुट उतार करके कर दिया नीचे, फिर और केशों को पकड़ कर भूमि पर गिराते हैं, कि विमलेश आप हैं कंस पर कूद पड़े। विमलेश आप हैं कंस पर कूद पड़े, देवगण नभ मध्य दुंद भी बजाते हैं, देवगण नभ मध्य दुंद भी बजाते हैं। कृष्ण भगवान की। ऐसे कृष्ण बलराम ने कंसराज का अंत कर दिया। उसके शरीर से ज्योत निकली, भगवान कृष्ण के चरणों में समा गई। बैर भक्ति से इसको मुक्ति मिली है। देवता लोग मारे खुशी में आकाश मंडल में दुंदुभी बजा रहे हैं, बड़े प्रसन्न है कि आज दुष्ट का अंत हुआ। बोलो कृष्ण भगवान की। कंसराज मारा गया। भगवान कृष्ण मथुरा की जो मथुरा का बंदी गृह है वहां गए, फाटक खुलवाए और अपने पिता अपने माँ वसुदेव देवकी को बंधन से मुक्त कराया। वही बंदी गृह में कंसराज ने अपने पिता उग्रसेन को, वृद्ध पिता को, बूढ़े पिता उग्रसेन को जेल में डाल रखा था। उग्रसेन को मुक्त कराया। उग्रसेन ने कहा कृष्ण हमारी इच्छा है कि मथुरा के राज सिंहासन पर अब आगे तुम्हारा राज्याभिषेक हो। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, आपका राजपद है, आपकी राज संपदा है, इसे आप स्वीकार करें, इसे आप स्वीकार करें। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा आपकी राज संपदा आपसे स्वीकार करें। भगवान कृष्ण ने ना कर दिया, स्वीकार नहीं किया। अगर चाहते
ये गैया चराने वाला लड़का मथुरा जैसे साम्राज्य का अधिकारी बन जाता, पदाधिकारी बन जाता, राजा बन जाता। उग्रसेन ने निवेदन किया, कृष्ण अब तुम्हारा राज्याभिषेक हो। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, आपका राजपद है, आप स्वीकार करें। उग्रसेन का पुनः मथुरा के राज सिंहासन पर पदाभिषेक हुआ, राज्याभिषेक हुआ। भगवान कृष्ण बाबा से कहा, बाबा आप सबको लेकर के वृंदावन चलो, अभी भी कंसराज को मारा, उग्रसेन को राजा बनाया है, तो बहुत से कंसराज के साथी उठना बैठना मुश्किल करेंगे, परेशान करेंगे, इसलिए कुछ समय यहाँ देना हमें मथुरा में जरूरी है। उग्रसेन को राजा बनाया है, कंसराज के साथी इनको परेशान करेंगे, हमला करेंगे, तो कुछ समय यहाँ मथुरा में देंगे, आप वृंदावन चले, हम फिर आ जाएंगे। अब भगवान कृष्ण पहले थे गोकुलवासी, फिर हो गए वृंदावनवासी, अब हो गए मथुरावासी। मथुरा का एक नाम है मधुपुरी, अब हो गए मधुपुरी मथुरावासी। उग्रसेन ने कहा कृष्ण तक गैया उया चराते थे, अब शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लूं। शांदीपन आचार्य के आश्रम में, उज्जैनी में एक आचार्य थे शांदीपन, उनके आश्रम में कृष्ण बलराम को शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। केवल 64 दिनों में ही, केवल 64 दिनों में ही सारी विद्याओं का अध्ययन कृष्ण बलराम ने कर लिया। ये जरासंध कंसराज का ससुर था। कंसराज के मारे जाने की खबर पा करके इसका बदला लेने के लिए जरासंध ने 17 बार मथुरा पर हमला किया, सैनिक मारे गए, ये पराजित हुआ, पकड़ा गया। भगवान कृष्ण ने इसको छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। 17 बार जरासंध ने हमला किया, सेना मारी गई, पकड़ा गया, छोड़ा गया 17 बार। 18वें बार की तैयारी में लग गया। कालवन नाम का राजा था, नारद जी ने उसको बहका दिया कि कंसराज के बाद राजन तुम्हारे ऊपर नंबर लगने वाला है, तो तुम उनके ऊपर, उनके हमला करने से पहले उनके ऊपर मथुरा पर हमला कर दो। एक कालवन सेना को लेकर के आया, मथुरा नगर के निकट में शिविर लगा दिया। भगवान कृष्ण ने सोचा जरासंध 18वीं बार की तैयारी में लगा है और कालवन आने वाला है, वो कालवन आ चुका है, शिविर लगा हो मथुरा के पास में। अब मुश्किल ये है कि मेरे हाथ से मरेगा नहीं, इसको वरदान मिला है कि यदुवंशियों के हाथ से मरेगा नहीं, और हम है यदुवंशी, तो मेरे हाथ से मरेगा नहीं, और इस दुष्ट का अंत भी होना है। भगवान कृष्ण ने योजना बना ली, भगवान कृष्ण योजना बना ली कालवन के लिए। और आगे भविष्य में क्या होगा ये देखते हुए विश्वकर्मा जी से कहा, सागर के मध्य में द्वारिकापुरी नगर का निर्माण कर दो, और योग माया से कहा मथुरा के लोगों को सोते सोते द्वारिकापुरी के महलों में पहुंचा दो। ये बस चुटकी मारते मारते विश्वकर्मा जी ने सागर के मध्य में द्वारिकापुरी नगर का निर्माण कर दिया, और योग माया ने मथुरा के लोगों को सोते सोते द्वारिकापुरी के महलों में पहुंचा दिया। भगवान कृष्ण सवेरे खाली हाथ पैदल बिना रथ के निकल पड़े। कालवन ने देखा, जैसे नारद जी ने बताया है तो वैसे काला काला, सिर पर मोरपंख, कंधे पर पीतांबर, लेकिन हमारे सेना लेकर युद्ध करने खाली हाथ घूम रहा है पैदल। ये पैदल घूम रहा है, खाली हाथ घूम रहा है, ये पैदल, तो मैं भी पैदल अपना रथ छोड़ दिया। ये खाली हाथ, तो कालवन ने भी अपने अस्त्र शस्त्र रथ के ऊपर रख दिया। कृष्ण को देखा, वो जा रहा कृष्ण, वो देखो पीतांबर लहरा रहा, वो देखो कृष्ण जा रहा, पीछे पीछे ये भी चलने लगा। कृष्ण को देख रहा, वो देखो पीतांबर लहरा, वो गया, वो गया, वो देखो गया। भगवान कृष्ण एक गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वहां मुचकुंद नाम के राजा पड़े सो रहे थे। और सोए कब थे? सतयुग में। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीतने वाला भी सोई रहे। उनके ऊपर अपना पीतांबर ऐसे ढंग से डाल दिया कि सारा शरीर उनका ढक गया पीतांबर से, और भगवान कृष्ण आगे अंधेरे में गुफा में छिप गए। आगे अंधेरे में गुफा में छिप गए भगवान कृष्ण। कालवन दूर से देख रहा था, वो देखो कृष्ण गुफा के अंदर गया है, वो देखो गुफा के अंदर गया है, ये भी पीछे से प्रवेश कर गया। जो पीतांबर लहरा रहा था ये देखो पड़ा हुआ, वो समझा कृष्ण लेटे हुए बड़ी जोर से पैर का प्रहार किया और कहा, कायर कहीं के यहां भाग करके आयो, कायर कहीं के यहां भाग करके आयो।
जैसे पैर का प्रहार किया, मुचकुंद उठ करके बैठे और जैसे इनकी दृष्टि पड़ी कालवन जल करके भस्म हो गया। ये क्यों? एक बार देवासुर संग्राम चल रहा था। ये सूर्यवंशी राजा है मुचकुंद, ये देवताओं की मदद कर रहे थे देवासुर संग्राम में। जब देवताओं को विजय मिली तो देवताओं ने कहा मुचकुंद तुमने बड़ा सहयोग किया, तुम्हारे बल पर विजय मिली, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो। तो मुचकुंद ने कहा कि इस युद्ध के बीच में हमको सोने का मौका नहीं मिला, तो हम जी भर करके सोना चाहते। देवताओं ने वरदान दिया कि जाओ जी भर करके तुम सो, अगर तुम्हारे सोने में कोई बाधा डालेगा तो तुम्हारे देखते ही वो भस्म हो जाएगा, तुम्हारे देखते ही वो भस्म हो जाएगा। तब से पड़े सो रहे थे। अब बहुत दिनों से सो रहा बेचारा, जग जाए और इसी बहाने दुष्ट कांत हो जाएगा। ऐसे जैसे दृष्टि पड़ी जल करके भस्म हो गया कालवन। भगवान कृष्ण ने आकर के मुचकुंद को दर्शन दिया और कहा कि जब तुम सोए थे तब सतयुग था, वो युग बीत गया, त्रेता युग है वो भी बीत गया, द्वापर बीतने वाला है। भगवान कृष्ण का दर्शन करके और मुचकुंद बद्रिकाश्रम को प्रस्थान करके बोल कृष्ण भगवान की 18वीं बार जरासंध ने जब हमले की तैयारी किया तो 17 बार हमला किया है। दुष्ट जितने इसके साथी इष्ट मित्र थे दुष्टों का तो सफाया हो गया। अब बचे लोग सज्जन, उनको इकट्ठा किया, सज्जनों को लेकर के मथुरा पर हमला कर दिया। भगवान कृष्ण ने सोचा जिन सज्जनों की रक्षा करने के लिए हमने चक्र संभाला है, जिन सज्जनों की रक्षा करने के लिए हमने अवतार लिया है, चक्र संभाला है, और अब की बार जरासंध सज्जनों को, सज्जन पुरुषों को लेकर के आया, इन पर चक्र कैसे चलावे। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पीठ दिखाना स्वीकार कर लिया, लेकिन सज्जनों के ऊपर चक्र नहीं चलाया, लेकिन सज्जनों के ऊपर चक्र नहीं चलाया। और युद्धस्थल से भगवान कृष्ण निकल गए थे, भाग गए थे, द्वारिकापुरी चले गए थे। इसीलिए भगवान कृष्ण का एक नाम पड़ गया रणछोर। युद्धस्थल से कृष्ण बलराम भाग खड़े हुए थे, इसे एक नाम पड़ गया भगवान कृष्ण का रणछोर। और पहले से तैयारी भगवान कृष्ण कर चुके थे, द्वारिकापुरी का निर्माण हो चुका है, मथुरा के लोगों को पहले पहुंचा चुके थे। अब भगवान कृष्ण बलराम पहुंच गए द्वारिकापुरी। पहले थे गोकुलवासी, फिर हो गए वृंदावनवासी, फिर हो गए मथुरा मधुपुरी वासी, अब भगवान कृष्ण हो गए द्वारिकावासी। आनर्त देश के राजा रैवत, इनकी बेटी है रेवती। रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में संपन्न हुआ था।